गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं एक नए एनीमे काइजू नंबर 8 के बारे में। पहले तो इसके वर्ल्ड के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो इसके वर्ल्ड में काइजू होते हैं। काइजू कुछ मॉन्स्टर्स मान लो, और वो मॉन्स्टर अटैक करते हैं जापान पर। अब काइजू है तो उन्हें किल करने के लिए भी, उनको हंट करने के लिए भी कोई चाहिए, तो इसलिए हमारे पास है डिफेंस फोर्स। अब डिफेंस फोर्स जो काइजू को मारती है, उससे जो काइजू का खून और काइजू की बॉडी सिटी में होती है उसको हटाते हैं स्वीपर्स। और हमारा मेन कैरेक्टर काफका भी एक स्वीपर है, और उसको बनना तो था डिफेंस फोर्स में कोई ऑफिसर, पर उसके सारे अब अटेम्प्ट्स तो फेल हो गए। उसने बहुत बार एग्ज़ाम दे दिया है और वो हर एग्ज़ाम में फेल हुआ है, तो उसने अब अपने ड्रीम पे गिव अप कर दिया है। ऐसे ही हम मिलते हैं एक कैरेक्टर से जिसका नाम है इचिकावा, और वो ज्वाइन करता है काफका की स्वीपिंग कंपनी। और एक दिन काफका और इचिकावा दोनों ही एक काइजू के सामने आ जाते हैं। अब उनको बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है, पर उसी समय पे डिफेंस फोर्स आ जाती है और काइजू को मार देती है। उसके बाद हॉस्पिटल में इचिकावा और वो अपना जो मेन कैरेक्टर है काफका, वो दोनों होते हैं, क्योंकि वो काइजू से लड़ने के बाद उनको थोड़ा इंजरीज हो गई थी, इसलिए वो दोनों वहाँ हॉस्पिटल में होते हैं। और वहीं काफका को पता चलता है कि अभी उसका एक और अटेम्प्ट बाकी है। अब क्योंकि वो है 32 ईयर्स का, और जो एज है वो है पूरी 33। जब तक तुम 33 की हो, जब तक तुम दे सकते हो वो एग्ज़ाम डिफेंस फोर्स में आने का। इसलिए काफका अब हार नहीं मानता और अब सोच लेता है कि वो इस बार एग्ज़ाम देगा ही। पर उसी हॉस्पिटल में एक फ्लाइंग काइजू आता है और वो सीधा काफका के मुंह के अंदर चले जाता है, जिससे काफका अब बन जाता है काइजू। एक काइजू जो काफका हमेशा से मारना चाहता था, अब वो खुद ही एक काइजू बन चुका है। पर फिर भी वो अपने ड्रीम्स पे गिव अप नहीं करता, और कुछ महीने बाद वो इतना काबू पा लेता है कि कब वो काइजू बनेगा और कब वो वापस ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, जिससे वो दे सकता है डिफेंस फोर्स का एग्ज़ाम। क्योंकि अगर वो काइजू वाली फॉर्म में जाता तो डिफेंस फोर्स वाले उसे वहीं पे मार देते। और इसकी एनिमेशंस भी बहुत अच्छी है, और स्टोरी में भी इतना कुछ दिमाग फाड़ चीज़ तो हुई नहीं है कि क्या ही बना दिया भाई मस्त मस्त, ऐसे तो कोई फीलिंग आई नहीं देखकर। पर अभी बस 3 एपिसोड आए हैं, इसके आगे क्या पता कुछ अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा हो। पर मैं रिकमेंड करूँगा कि ये सीरीज़ आप देखो, और मिलता हूँ आपको दूसरी वीडियो पे। जब तक के लिए बाय।